श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज हम सूर्योदय सूर्यास्त पर अंतिम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद चर्चा होगी, तारीख से वार निकालने पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे अगले वीडियो में त्रिकोणमिति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति का ज्ञान भी ज्योतिष अगर आप सीख रहे हैं, आप जन्मपत्रिका बना रहे हैं तो उसमें भी त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। यदि सांपातिक काल से अगर आप जन्मपत्रिका बनाना चाहते हैं तो उसमें त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आप पंचांग का निर्माण सीखना चाह रहे हैं तो उसमें त्रिकोणमिति का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रारंभिक त्रिकोणमिति का भी एक अध्याय हम इस प्रारंभिक ज्ञान खंड में लगाएंगे, उस पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्योदय सूर्यास्त गणना पर। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो कोई यजमान है या कोई भी व्यक्ति एक तारीख देगा कि भाई इस तारीख की हमें जन्मपत्रिका बनाना, या आप खुद ही किसी स्थान का किसी तारीख का सूर्योदय सूर्यास्त निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले पंचांग को खोलेंगे, कोई सा भी पंचांग हो। उसमें सूर्य स्पष्ट कितनी बजे का है। लगभग वर्तमान के पंचांगों में 5:30 बजे प्रातः का सूर्य स्पष्ट दिया जाता है, परंतु एक आध दो पंचांग में कभी सूर्योदय कालिक भी हो सकता है। ये तो आपको उस पर विचार नहीं करना है। जो 5:30 बजे का जो सूर्य स्पष्ट दिया जाता है, उस 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट को उठाकर लिखेंगे। लिखने के बाद उसको प्रातः 6 बजे का बनाने के लिए उसमें मध्यम गति जो सूर्य की है 59-8, उसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 1 कला 15 विकला उसका गति और आती है आधे घंटे की मोटे रूप में। तो 1 कला 15 विकला उस प्रातः 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो वो 6 बजे का बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि विश्व सायन लग्न सारणी में जो अयनांशा की सारणी दी है उसमें प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक माह की 1 तारीख के धुनन संस्कार युक्त अयनांश दे रखे हैं। तो आपको उस सारणी भाग 1 से तो वो उठाना है अयनांश 1 तारीख का उस महीने का, और भाग 2 से जितनी तारीख है उस तारीख का चालन उठाना है विकला में। तो विकला में जो 1 तारीख का अयनांश है उसकी विकला में ये विकला जोड़ देंगे तो अभिष्ट तारीख का अयनांश हो जाएगा। इसको प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो सायन बन जाएगा। अब सायन सूर्य स्पष्ट के राशि और अंश की सहायता से विश्व दिनमान सारणी से हमारा जो अभिष्ट स्थान के अक्षांश की है उस अक्षांश के पास वाली टेबल से हम दिनमान प्राप्त करेंगे। वो घटीपल विपल में प्राप्त होगा। दिनमान को 60 घटी में से घटाने पर रात्रिमान होगा। इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा। लोकल सूर्योदय में स्टैंडर्ड अंतर का संस्कार और बेलांतर का संस्कार कर देने पर स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त होगा। अब लोग इसी सूर्योदय से या इसी दिनमान से सूर्यास्त निकालते हैं, जो कि थोड़ा अशुद्धिकारक है। मैंने भी कई उदाहरण इस प्रकार के दे रखे हैं, परंतु उसको अत्यंत सूक्ष्म करना हो सूर्यास्त को तो क्या करेंगे। उसके लिए एक काम करेंगे कि जो प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट है उसमें हमारी जो सूर्य की मध्यम गति है 59-8, उसका आधा 29 कला 34वीं कला प्रातः 6 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसी सायन सूर्य से उसी दिनमान सारणी से दिनमान प्राप्त करेंगे, और दिनमान में 5 का भाग लगा देंगे तो सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। ये एकदम से सूक्ष्म सूर्यास्त प्राप्त होगा। और हमारी जो इस विश्व दिनमान सारणी से हम सूर्योदय सूर्यास्त निकालते हैं तो वो बिंब मध्योदय और बिंब मध्यास्त का समय आता है, जो कि भारतीय विद्वानों ने उसको स्वीकृत किया है। अब देखिए, हम
अगले बिंदु पर चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना। मूल विवरण है, दिनांक है हमारा 17/5/26, स्थान है इंदौर, अक्षांश है 22:43। 22:43 का अर्थ है कि 22:40 की टेबल हम 22:43 के पास वाली 22:40 की टेबल प्राप्त करेंगे दिनमान सारणी। विश्व दिनमान सारणी से ये वाली टेबल हम उठाएंगे। उठाने के बाद क्या करेंगे, हमारा एक स्टैंडर्ड अंतर जो है वो ऋण 26:40 है। ऋण हो तो जोड़ना पड़ता है स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए, और धन हो तो घटाना पड़ता है। अब पंचांग से जो सूर्य स्पष्ट प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ। इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ देंगे तो 54-55 हो जाएगा। 1 कला 15वीं कला जोड़ने की बात आई थी। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमारी जो तारीख है वो कौन सी है, 1 मई 26। तो 1 मई 26 का इस धुनन संस्कार युक्त सारणी से मान लेंगे 24-13-38 प्राप्त होगा, जो यहाँ लिखा। अब फिर 17 दिन, 17 तारीख है हमारी, देखिए ये जो यहाँ लिखा है 17 तारीख, तो इस 17 तारीख के लिए हम 17 तारीख का मान भाग 2 से लेंगे तो 2 विकला प्राप्त होता है। ये 2 विकला को विकला में जोड़ देंगे तो स्पष्ट अयनांश आएगा 24-13-40। 24 अंश 13 कला 40 विकला, इसको इस सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो ये सायन बन जाएगा। 1 1 54 55, इसमें 24 13 40 जोड़ा तो एक राशि 26 अंश 28 8 कला 35 विकला हमारा सायन सूर्य स्पष्ट प्राप्त हुआ। अब हमारा जो सायन सूर्य 1-26, एक राशि है 26 अंश है, तो एक राशि यहाँ से ली, 26 अंश यहाँ से लिए, इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया तो ये दिनमान प्राप्त हुआ। वो क्या आया, 32 49 43 दिनमान आया, वो यहाँ लिख दिया। अब हमें चूँकि पूरे सायन सूर्य का मान निकालना है, इसलिए उससे अगले का मान भी लिया तो ये प्राप्त हुआ 32 52 24 27 डिग्री का मान। इन दोनों का अंतर किया तो 2 कला 41 विकला प्राप्त हुआ, जिसके विपल बनाए तो 161 बनते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 120 और 41 161 हो जाते हैं। क्योंकि विपल में बनाकर हम गुणा भाग करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। त्रैराशिक और वृद्धि, 60 कला सूर्य के चलने में दिनमान में वृद्धि होती है 161 विपल। देखिए 1:26 से 1:27 पर चलने में 161 विपल बढ़ते हैं, तो 8 कला सूर्य की 8 और 35 कला चलने में वृद्धि कितनी होगी, 161 गुणित 8 35 भागित 60। ये इसको हल करेंगे तो 23 विपल प्राप्त होगा। 23 विपल, एक प्रति विपल को तो छोड़ देंगे और 23 विपल को उस 1:26 के दिनमान में जोड़ देंगे, क्योंकि दिनमान में वृद्धि हो रही है। तो इन दोनों को जोड़ा, 1:26 का दिनमान और उसका चालन जोड़ा तो ये हमारा स्पष्ट दिनमान प्राप्त हुआ 32 50 6। इस दिनमान को 60 घटी में से दिनमान घटाएंगे तो रात्रिमान आएगा, तो 60 घटी में से उस स्पष्ट दिनमान को घटाया तो 27 9 54 हमारा क्या आया, रात्रिमान आया। अब इस रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे। रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 घंटा 25 मिनट 58.8 सेकंड, अर्थात 5 घंटा 25 मिनट 59 सेकंड ये हमारा लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। रात्रिमान में 5 का भाग लगाने से सूर्योदय आएगा और दिनमान में 5 का भाग लगाने से सूर्यास्त प्राप्त होगा। तो इसको हम स्टैंडर्ड टाइम में बदल देंगे। 5 25 59 लोकल सूर्योदय, इसमें स्टैंडर्ड अंतर 26 40 जोड़ा तो 5 52 39 मध्यम सूर्योदय प्राप्त हुआ। इस मध्यम सूर्योदय में बेलांतर के 3 मिनट 26 सेकंड घटा देंगे तो ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त होगा। कहाँ का, इंदौर का। और कौन सी तारीख का, 17 मई का। 17 मई 2026 का ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करें
तो सायं 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करना। मैंने बताया था कि औसत जो मध्यम गति है इसकी 59.8 है, उसका आधा होता है 29 कला 34वीं कला। क्योंकि हमारा एक दिन जिसको कहते हैं अहोरात्र, वो 24 घंटे का होता है और सूर्योदय से सूर्यास्त मोटे रूप में 12 घंटे पर होता है। इसलिए 12 घंटे चलाना मतलब आधा चलाना, सूर्य को आधा चलाना मतलब 29 कला 34वीं कला इस प्रातः के सायं सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो सायं काल का सायं सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। 29 कला 34वीं कला इसमें जोड़ा तो 1, 26, 38, 9 ये प्राप्त हुआ। अब हमारा जो पहले 161 कला हमने पहले निकाल रखा है कि अंतर 161 कला है। अब हमें 38 कला 9वीं कला और चलाना है। इनका गुणा करके 60 का भाग लगाया तो 102 विपल आया। 102 विपल का अर्थ है कि एक पल 42 विपल। इस दिनमान में वृद्धि होने के कारण से इसको इस दिनमान में जोड़ देंगे तो हमारा ये दिनमान प्राप्त होगा 32 घटी 32 पल 51 विपल और 25 प्रति विपल। इस 25 प्रति विपल को तो छोड़ देंगे और इस दिनमान में हम 5 का भाग लगा देंगे। 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा 6:34 इस लोकल सूर्यास्त जो प्राप्त हुआ दिनमान में 5 का भाग लगाने से लोकल सूर्यास्त प्राप्त हुआ और उस लोकल सूर्यास्त में स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे तो मध्यम सूर्यास्त प्राप्त होगा। स्पष्ट लोकल सूर्यास्त में स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे तो मध्यम सूर्यास्त प्राप्त होगा। मध्यम सूर्यास्त में से बेलांतर घटा देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। अब आप इस स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम के सूर्यास्त में से स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम का सूर्योदय घटाएंगे और घटाकर 2.5 गुना कर देंगे तो हमारा घटी पल में दिनमान प्राप्त हो जाएगा। और घटाने पर अगर 2.5 गुना नहीं करते हैं तो घंटा मिनट सेकंड में दिनमान प्राप्त हो जाएगा। तो परिणाम में सारांश है कि दिनांक 17 मई 2026 स्थान इंदौर, इसका स्पष्ट सूर्योदय है 5:49 ये स्टैंडर्ड टाइम में है। और स्पष्ट सूर्यास्त जिसको कहते हैं स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त है 6:57 इस प्रकार आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त दोनों प्राप्त हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में इस सूर्योदय पर चर्चा नहीं करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।